हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज विद एस के चैनल। सर्वप्रथम जिनका ऑडिशन में सिलेक्शन हो चुका है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है 6 जून से केबीसी के ऑडिशन शुरू होने जा रहे हैं और ऑडिशन में 20 प्रश्न अलग अलग विषयों को लेकर पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी मुहावरे और भारतीय परिधान, स्पोर्ट्स, फिल्मों पर आधारित प्रश्न और करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, मैथ्स आदि विषयों को लेकर एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने भी इस वीडियो में अलग अलग विषयों को लेकर एक एक प्रश्न इस वीडियो में दिया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ऑडिशन देने के लिए, और केबीसी के अन्य लेवलों के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ए बहाने बनाना, बी मूर्ख बनाना। इस प्रश्न का सही आंसर है ए बहाने बनाना। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। अगला प्रश्न, निम्न में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला परिधान क्या है? ए पगड़ी, बी बागड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है ए पगड़ी। पुरुषों द्वारा पगड़ी पहनी जाती है सिर पर। अगला प्रश्न, भारत में अब तक केंद्र प्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 7। इस प्रश्न का सही आंसर है ए 8। भारत में अब तक यानी कि 2020 तक केंद्र प्रशासित राज्यों की संख्या 8 हो चुकी है। इसके पहले केंद्र प्रशासित राज्यों की संख्या 7 थी और 2019 में केंद्र प्रशासित राज्यों की संख्या 8 हो चुकी है और नया केंद्र प्रशासित राज्य लद्दाख बनाया गया है। अगला प्रश्न, फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन किस बीमारी से हुआ? ए कोरोना, बी कैंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है बी कैंसर। फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन अभी हाल ही में कैंसर बीमारी से हुआ है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की महिला सभापति कौन थी? ए डॉक्टर एनी बेसेंट, बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इस प्रश्न का सही आंसर है बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की महिला सभापति थी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही आंसर है बी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, स्वाधीन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही आंसर है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वाधीन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ए अकबर, बी हुमायूं। इस प्रश्न का सही आंसर है ए अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनाया गया था। गाइस, आपको ऑडिशन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पर समय की कमी के कारण 2 ही ऑप्शन दिए हैं। अगला प्रश्न, प्रवाह के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है बी गंगा नदी। गंगा नदी भारत में प्रवाह के आधार पर सबसे लंबी नदी मानी गई है। अगला प्रश्न, कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पीपीई किट में प्रथम पी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ए पर्सनल, बी प्राइवेट। इसका सही आंसर होगा ए पर्सनल। इस प्रश्न का सही आंसर है ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला प्रश्न, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है बी मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न,
हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? ए माई लाइफ माई योगा, बी योगा प्रतियोगिता। इस प्रश्न का सही आंसर है माई लाइफ माई योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम माई लाइफ माई योगा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 मई, बी 6 जून। इस प्रश्न का सही आंसर है बी 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी स्लम एरिया भारत के किस महानगर में स्थित है? ए कलकत्ता वेस्ट बंगाल, बी मुंबई महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है बी मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में धारावी में यह झोपड़पट्टी स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए वेटिकन सिटी रोम, बी नौरू। इस प्रश्न का सही आंसर है ए वेटिकन सिटी रोम। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? ए बुर्ज खलीफा दुबई, बी ताइपे ताइवान। इस प्रश्न का सही आंसर है ए बुर्ज खलीफा दुबई। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा सबसे ऊंचा भवन है विश्व में और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। यदि फुट में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 2717 फीट है। अगला प्रश्न, गुलाब का फूल किस देश का प्रतीक चिन्ह है? ए इराक, बी ईरान। इस प्रश्न का सही आंसर है बी ईरान। गुलाब का फूल ईरान देश का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ए लव अग्रवाल, बी डॉक्टर हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही आंसर है बी डॉक्टर हर्षवर्धन। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। अगला प्रश्न, ईस्वी 405 से 411 में भारत की यात्रा करने वाला यात्री फाहियान कौन से देश का नागरिक था? ए फ्रांस, बी चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है बी चीन। फाहियान चीनी यात्री था जिसने 405 से 411 में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, सन 2003 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की कौन से अंतरिक्ष शटल से दुर्घटना हुई? ए कंबोडिया, बी कोलंबिया। इस प्रश्न का सही आंसर है बी कोलंबिया। 2003 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की अंतरिक्ष शटल से दुर्घटना हुई थी। उस अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया था। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो भी ऑडिशन दे रहे हैं उन्हें इन प्रश्नों की जानकारी हो सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।